राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा एक ऐसे महानतम सिद्ध संत भारत भूमि पर अभी हाल में ही हुए हैं। श्री बाबा ने 19 जून 1990 को महाप्रयाण की अद्भुत लीला की थी, जिनकी सच्ची एवं गूढ़ वाणी के रहस्य का साक्षात्कार हो जाने पर उनके आसपास आने वाले दर्शनार्थी भक्तगण अवाक रह जाते थे। कुंभ अथवा माघ मेले के अवसर पर उनके दर्शन में अक्सर आने वाले एक भक्त यह सोचते हुए दर्शन में आ रहे थे कि आज तो हमारे पास पर्याप्त समय है, देर तक बाबा के दर्शन करेंगे और बातचीत का आनंद लेंगे। किंतु जैसे ही वे आश्रम में आए और उन्होंने प्रणाम किया, वैसे ही बाबा ने उनका नाम लेते हुए कहा, सत्तू बच्चा ले प्रसाद और भाग जा घर पर। वो कुछ कहने के लिए एक दो शब्द बोलते कि बाबा ने फिर से कहा, बच्चा तुझे आते ही प्रसाद दे दिया, अब भागल जा घर पर। भक्त सत्तू जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके अक्सर बाबा के पास आने पर पर्याप्त समय बाबा से बात करते, उनके दर्शनों का आनंद लेते। लेकिन आज क्या, आज तो तुरंत ही उनकी छुट्टी हो गई। अतृप्ति बनी रही और बाबा स्वयं क्रोधित होकर जाने को कह रहे हैं। इससे भक्त सत्तू के मन में संदेह सा हो गया, कहीं किसी ने मेरी कोई शिकायत बाबा से तो नहीं कर दी? क्या बाबा मुझसे असंतुष्ट हैं? वे बाबा की आज्ञा पालन में जितनी ही देर कर रहे थे, बाबा धीरे धीरे उतनी ही कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे थे। अंततः वे बुझे मन से घर की ओर चल दिए। आते समय वे जितने प्रसन्न और उत्साहित थे, जाते समय उतने ही हतोत्साहित और अप्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही वे अपनी गली में पहुंचे, जो काफी लंबी थी, गली के दूसरे छोर पर किसी के घर से काफी धुआं उठ रहा था। शायद अंदर आग लगी थी। कई लोग आग बुझाने के कार्य में जुटे हुए दिखाई दे रहे थे। भक्त सत्तू दूर से ही सोचने लगे, वहीं पास में ही तो मेरा घर है, चलकर देखूं क्या मामला है। लेकिन ये क्या, पास पहुंचते ही पता चला कि यह आग तो उन्हीं के घर में लगी हुई थी। वे भी आग बुझाने वाले लोगों में शामिल हो गए। कुछ कमरे बंद थे, जिनकी चाबियां उनके ही पास थीं। इनके आ जाने के बिना कोई दरवाजा तोड़े जल्दी ही सामान्य स्थिति नहीं हो पाती। बाबा सब जानते थे। बाबा ने क्यों सत्तू भक्त को जल्दी भेजा? क्योंकि बाबा को पता था कि उनके घर में आग लगने वाली है और वहाँ इस भक्त का पहुँचना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत जरूरी कागजात आग में खाक हो जाते। अपने घर को ठीक ठाक देखकर सत्तू भक्त के मन में बाबा की कठोरता के प्रति भी उनकी ममता और स्नेह दिखाई दिया। उन्होंने धीरे धीरे आने के कारण घर पहुंचने में बहुत देरी कर दी थी। यदि वे बाबा की आज्ञा मानते और तुरंत घर आ जाते, तो नाम मात्र का नुकसान जो हुआ था वो भी नहीं होता। बाबा ने इतनी देर से अपने तपोबल से अपने भक्त के घर की आग को रोके रखा था। अगले दिन नेत्रों में आंसू लिए वे बाबा के पास पहुँचे। बोले, बाबा हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आपको समझने में सक्षम नहीं। आप ही हमारे लिए वास्तव में कल्याण कारक हैं। वे हाथ जोड़े खड़े थे। बाबा ने मुस्कुराकर बोला, कहो सत्तू बच्चा, सब ठीक तो है ना? तैने घर पहुंचने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारे कर्म के फलों के अनुसार जो तुम्हारे यहाँ हो रहा था, उसको मैंने रोक रखा था।
तुम्हें शीघ्र आज्ञा पालन करनी चाहिए थी। तय बौणम है बच्चा, तय पागल है, साहिब की आज्ञा ना मान्या। उनके मुख से निकला बाबा। बाबा बोले, बाबा बाबा करवा और बाबा की आज्ञा ना ही मानवा। अब खूब देर तक बैठकर हमारे सामने राम नाम जप। प्यारे मित्रों, क्या समझे आप? बाबा ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से अपने भक्त के प्रारब्ध के अनुसार लगने वाली आग को रोक रखा था। जो आग उनके घर को राख का ढेर बना देती, उस आग को बाबा ने कैसे रोका? वे त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ऐसे करुणामयी श्री सतगुरुदेव श्री देवराह बाबा सरकार का स्मरण जो भी भक्त जैसी स्थिति में करता है, उसकी सहायता वे अवश्य करते हैं, आज भी और करते रहेंगे। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी सुंदर वीडियोस आने वाली हैं।